अथ अतः और भक्तिम के अभिप्राय का वचन। हृदय शुद्ध हो जाएगा तब भक्ति करेंगे, ऐसा मत सोचो। भक्ति तो माता है। जब हम दूध पीने योग्य हो जाएंगे तब माता दूध पिलावेगी, ऐसा नहीं है। शिशु जब नेत्र बंद किए पड़ा होता है, असमर्थ होता है, तब माता उसका मुख खोलकर उसमें स्तन दे देती है और अपना स्तन दबाकर मुंह में दूध डालती है, जिससे बच्चे को दूध का स्वाद मिले और वह स्वयं दूध पिए। बच्चा कीचड़ में, मल में लिथड़ा लिपटा होता है। माता यह नहीं सोचती कि बच्चा स्नान करके शुद्ध हो ले तब मैं उसे गोद में उठाऊंगी। माता तो उसी दशा में बच्चे को उठा लेती है, उसे स्नान करा के उसके अंग पोंछती है, उसे तेल आदि लगाकर सुचिकन बनाती है, दूध पिलाती है और सजा सवार कर तृप्त करके तब पिता की गोद में देती है। इसी प्रकार भक्ति माता जाति आचार आदि से हीन अधिकारी को अपनाकर उसके दोष दूर करती है और तब उसे परम पिता की गोद में देती है। हम सब संसार में फंसे हैं। सबका संसार में कहीं ना कहीं राग है। यहाँ कोई धन का, कोई वैभव का, कोई पत्नी पुत्र आदि स्वजनों का अथवा अपने देह का ही भक्त है। जाति, धर्म, समाज, राष्ट्र आदि के लोग भक्त हैं, किंतु इस राग से क्या हृदय में सुख शांति आती है? कदापि नहीं। इसीलिए अतः शब्द सूचित करता है कि पाताल से ब्रह्मलोक तक विचार करके देख लो, बिना भगवत प्रेम के मनुष्य को सच्ची शांति, वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः उसे सच्ची सुख शांति प्राप्त हो, इस प्रयोजन से भक्तिम व्याख्यास्यामः। संसार की सब वस्तुएं देश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर और सब काल में विनाश की ओर जा रही हैं। परिचिन्नता में वे इतनी तुच्छ हैं कि उनकी सत्ता ही निश्चित नहीं होती है। सब सृष्टि नाशवान है, केवल परमात्मा ही अविनाशी हैं और वह हमारे हृदय को छोड़कर कहीं जाता नहीं, परिवर्तित नहीं होता, सदा साथ रहता है। अतः इस विनाशी अनित्य दुख रूप संसार से छूटकर अविनाशी सत्य सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो, इस प्रयोजन से भक्ति की व्याख्या करनी है। जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत के जिज्ञासु को शम दम आदि आवश्यक है, वैसे भक्ति के लिए आवश्यक नहीं। ब्रह्म ज्ञान तो सम्राट है। स्वच्छ हृदय हो, विवेक वैराग्य का सिंहासन सजा हो, तब आकर उस पर आसीन होगा, किंतु भक्ति के लिए सिंहासन आवश्यक नहीं है। वे तो माता है, दुखी के हृदय में भी आती हैं। भक्ति के लिए अधिकारी का प्रश्न नहीं है। शास्त्रों में ऐसे साधनों का निरूपण है जो अधिकारी विशेष के ही चित्त में आते हैं। संसार में दुख ही दुख है, सर्वत्र संघर्ष ही संघर्ष है। संसार के समस्त प्राणी इस दुख, संघर्ष और अशांति से व्याकुल हैं। इससे छूटने के जो उपाय शास्त्रों ने बतलाए हैं वे क्लेश बहुल हैं। धर्मानुष्ठान में नियम, संयम, सामग्री आदि के एकत्र करने और कर्म का क्लेश है। योग में आसन, प्राणायाम आदि का क्लेश है। ज्ञान में शम दम आदि क्लेश है और घटाकाश महाकाश के विवेक का महाक्लेश है। इन सब क्लेशों को सहना ना पड़े, अतः अब हम ऐसे साधन का विचार करते हैं जिसमें ना अधिकारी का विचार है, ना कोई क्लेश है। जैसे बैल पहले घास भूसा खा लेता है और फिर बैठकर उस खाए हुए को मुख में लाकर जुगाली करते हुए उसका रस लेता है, वैसे ही भगवान की जो लीला, गुण, महिमा, रूप आदि तुमने सुने हैं, सत्संग कथा आदि के उस श्रवण की स्मृति को बार बार मन में लाकर जो उसका रसास्वादन करते हो, इसी का नाम भजन है। यह भजन ही भक्ति है।
भागो भक्ति। जैसे संपत्ति का बंटवारा होता है तो निश्चित किया जाता है कि यह राम का भाग है और यह श्याम का, यह बड़े भाई का भाग है और यह छोटे भाई का। इसी प्रकार तुम अपने को भगवान का भाग बना दो। संसार के हिस्से में अपने को मत रखो। तुम पर संसार के किसी का स्वत्व ना रहे, केवल भगवान का स्वत्व रहे। चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना अभिलाषा ना हो। साथ ही ज्ञान अथवा कर्म से भक्ति आवृत ना हो। अमुक ज्ञान हो लेगा तब भक्ति होगी, या अमुक कर्म जब तप करेंगे तब भगवान मिलेंगे, ऐसी अवस्था चित्त की ना रहे और इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान का सेवन हो। जीव भगवान का नाम ले, गुण गावें तथा भगवत प्रसाद का रस लें। नासिका भगवान को अर्पित गंध सूखे, नेत्र भगवान मूर्ति का दर्शन करें, कर्ण भगवान का यश सुने, पैर भगवान के मंदिर तीर्थ की यात्रा करें, हाथ भगवत सेवा में लगे। इस प्रकार इंद्रियों को भगवान में ही लगाया जाए, यह उत्तम भक्ति है। अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरा कुछ मत चाहो। ज्ञान से या कर्म विशेष से भक्ति होगी ऐसा मत मानो। भक्ति स्वयं इतनी मधुर, इतनी स्वादिष्ट है कि उसमें ज्ञान अथवा कर्मरूप नमक मिर्च खटाई चीनी का मिश्रण आवश्यक नहीं है। रात्रि का समय है, चंद्रोदय हुआ है। चंद्रमा की ओर मुख करके खड़े होकर हम चंद्र ज्योत्सना का आनंद ले रहे हैं। यह चंद्रमा का अनुशीलन है, चंद्रमा की भक्ति नहीं। क्योंकि चंद्रमा से आनंद तो ले रहे हैं, किंतु चंद्रमा में ममता नहीं है। चंद्रमा मेरा है ऐसी कोई भावना चित्त में नहीं है। भक्ति होती है ममता होने से। ये मेरे स्वामी, गुरु, पति, पुत्र अथवा सखा हैं। भक्ति का रूप। भोजन, वस्त्र, धन अथवा स्त्री में जो तुम्हारी प्रीति है वह क्षणिक है, उसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेम में 7 बातें अनिवार्य हैं। प्रेम किसी प्रकार घटता नहीं। प्रिय के प्रति रुक्षता नहीं आती। पूर्ण चंद्र के समान परिपूर्ण होने पर भी प्रेम में कुछ वक्रता रहती है, कुछ छेड़छाड़ चलती है। प्रेम का रस बासी नहीं पड़ता, नित्य नवीन रहता है। प्रेम में तृप्ति नहीं है। प्रेम में भय नहीं होता। भय और प्रेम एक ही अंतःकरण में एक साथ नहीं रह सकते। दुख और प्रेम तो एक साथ रह सकते हैं। प्रेमी दुखी रह सकता है, किंतु जिससे हम भयभीत हों उससे प्रेम नहीं कर सकते। प्रियतम में दोष दिखने पर उससे विरक्ति नहीं होती, सेवा भाव जागता है। लगता है कि अब सेवा की अधिक आवश्यकता है। दोष दर्शन से प्रेमी त्यागता नहीं, उसमें सेवा भाव बढ़ता है। प्रेम देरी, दूरी और पर्दा मिटा देता है। प्रेमी और प्रियतम एक दिन मिलकर एक हो जाते हैं। भक्ति का स्वरूप। एक व्यक्ति नदी के इस पार है और उसका प्रियतम नदी के दूसरे तट पर। अब नदी कैसे पार करें? कोई चाहे तो तैरकर नदी पार कर सकता है, नौका में बैठकर स्वयं ही नौका खेकर पार ले जा सकता है। पर भक्त के लिए प्रियतम स्वयं ही नौका लेकर आ जाता है, हाथ पकड़कर नौका में बैठा लेता है और नौका में बैठकर वह व्यक्ति प्रियतम की रूप राशि निहारने लगता है। दूसरे साधन ऐसे हैं कि पार जाने पर प्रियतम की प्राप्ति होती है, किंतु भक्ति में तो स्वयं प्रियतम इसी पार नौका लेकर आ जाता है। भक्ति का प्रारंभ होते ही ईश्वर का सहारा प्राप्त हो जाता है। अच्छा, क्या इस भगवान नाम लेने में कुछ अमृत, कुछ रस तुम्हें मिलता है? यदि कोई कहता है नहीं मिलता, तो समझना होगा कि वह रोगी है। जैसे मिश्री स्वरूप से मधुर होते हुए भी पित्त के रोगी को मीठी नहीं लगती, पर पित्त रोग मिटाने की औषधि भी मिश्री ही है। तुमको यदि मिश्री कड़वी अथवा फीकी लगती है तो तुम्हें पित्त रोग है। मिश्री खाते रहो, रोग मिट जाएगा, पित्त शमित हो जाएगा तो मिश्री मीठी लगने लगेगी।
इसी प्रकार जो अत्यधिक वासनाओं से ग्रस्त है वह तो विषय रोग का रोगी है। उसे भगवान नाम नीरस या अप्रिय लगता है, अतः नाम लेना छोड़ो मत, नाम लेते जाओ। वासनाओं को नाम जब दूर करेगा और तब नाम में रस आवेगा, क्योंकि भगवान नाम तो अनंत माधुर्य है। अमृत स्वरूपा भक्ति सदा जीवित रहने वाली है। धर्म कर्म रूप साधन फल उत्पन्न करके मृत हो जाता है। यज्ञ किया और स्वर्ग गए, स्वर्ग में तो यज्ञ होगा नहीं। योग रूप साधन भी फल उत्पन्न करके मृत हो जाता है। योग से निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो गई, फिर साधना की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान रूप साधन भी फल रूप वृत्ति उत्पन्न करके मृत हो जाता है। महावाक्य के श्रवण से मनन निधि ध्यासन करके ब्रह्माकार वृत्ति का जो उदय हुआ है, तो अविद्या निवृत्ति करके वह वृत्ति भी नष्ट हो जाती है। ज्ञान वृत्ति का नाश हो जाता है, केवल ज्ञान स्वरूप ब्रह्म रहता है। फिर श्रवणादि साधन भला क्यों होंगे? अब देखो कि भक्ति करके भगवत प्राप्ति हुई तो क्या भक्ति छूट जाएगी? भगवत प्राप्ति से भक्ति बढ़ेगी या घटेगी? भक्ति तो बढ़ेगी। यह आराधना की राधा तो अजर अमर है। भक्ति प्राप्त होने पर भक्त में प्रकट होने वाले लक्षण। भक्त को सिद्धि के लिए जप तप अथवा योगाभ्यास नहीं करना पड़ता। मोक्ष के लिए पृथक से उसे श्रवण मनन निधि ध्यासन करने की आवश्यकता नहीं होती। तृप्ति के लिए उसे भोगों का संग्रह वस्तु परिग्रह आवश्यक नहीं होता। सिद्धो भवति, भक्त सिद्धि चाहता नहीं, वह तो सिद्धियों की ओर आंख उठाकर देखता भी नहीं। देवता प्रकट होकर कहते हैं हम तुम्हें यह सिद्धि देते हैं, पर भक्त सिद्धि को स्वीकार नहीं करता और मैंने सिद्धि को अस्वीकार करके देवताओं को लौटा दिया, यह अभिमान भी नहीं करता। सिद्धि को स्वीकार करने से आसक्ति बढ़ती है और उसे अस्वीकार करने से अभिमान बढ़ जाता है। अतः सिद्धि दोनों रूपों में बाधा ही देती है। संसार के सभी प्राणियों के हृदय में अतृप्ति की तृष्णा की आग लगी है। सब उसी अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं, किंतु विषयों का संग्रह करके अब तक विश्व में किसी को तृप्ति नहीं मिली। हिरण्यकशिपु तथा रावण जैसे त्रिभुवनजयी लोगों को भी नहीं। पृथ्वी में जितना अन्न स्वर्ण और स्त्रियां हैं, वे सब मिलकर भी कामना से आक्रांत पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि विषयों के उपभोग से कामना शांत नहीं होती। वह तो विषयोपभोग से वैसे ही बढ़ती जाती है जैसे घृत की आहुति देने से अग्नि बढ़ता है। शरणागत को भगवान की भक्ति, भगवत तत्व का अनुभव तथा विषयों से वैराग्य, ये तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती हैं। भजन करने से भोग वासना घटेगी, भगवान में प्रेम बढ़ेगा, और जब भगवान में प्रेम होगा तब भगवान कैसे हैं यह ज्ञान भी होगा। तृप्तो भवति, तृप्ति का स्वरूप क्या है यह समझना आवश्यक है।